मैं काफ़ी समय से इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैंने जो मेजर प्रॉब्लम फाइंड करी है वो है कि हम इंग्लिश प्रैक्टिस कैसे करें, किसके साथ करें, कोई पार्टनर ही नहीं है। दूसरा, अगर आप इंग्लिश लर्नर हैं तो ये प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे होंगे कि हमें इंग्लिश समझ तो आती है बट हम बोल नहीं पाते। बेसिकली वी कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज बट वी आर नॉट एबल टू स्पीक द लैंग्वेज। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करें, आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। अगर आप भी किसी से बात करते समय ऑकवर्ड हो जाते हैं और आपके मुंह से इंग्लिश नहीं निकल पाती है, बेसिकली आप इंग्लिश सुन सकते हैं, इंग्लिश समझ सकते हैं और इंग्लिश पढ़ सकते हैं बट आप बोल नहीं पाते, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हाय, माय नेम इज़ अमित कुमार और मैं इस चैनल पर वीडियो बनाता हूँ इंग्लिश स्पीकिंग, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग बेस्ड। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब आपके पास में कोई दोस्त नहीं है, कोई बात करने के लिए नहीं है, कोई इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, तो इस वीडियो में हम 5 ऐसी टेक्निक डिस्कस करेंगे जिनकी हेल्प से आप अपने घर पर खुद से इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनीबडी एल्स। तो अगर आपके पास में दोस्त नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। वी विल बी लर्निंग 5 टेक्निक विच विल हेल्प यू टू प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग बाय योरसेल्फ एट योर होम फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर आप बेसिक लर्नर हैं तो इन 5 टेक्निक को जिस ऑर्डर में मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है आप उसी ऑर्डर में इनको यूज करेंगे। हाँ, अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ आती है देन यू कैन गो विद एनी ऑर्डर दैट यू वांट। अगर ये वीडियो अभी आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तो पहली टेक्निक जो हम कवर कर रहे हैं उसका नाम है शैडोइंग। यह बहुत ही बेसिक टेक्निक है, अगर आपने अभी तक इसको नहीं सुना है तो अभी आप समझ लीजिए। इसमें आप एक वीडियो को प्ले करते हैं। आई थिंक एवरीबडी यूजेस इंटरनेट नाउ डेज। तो आप इंटरनेट से एक वीडियो को फाइंड करेंगे, उसको प्ले करेंगे, देन एक सेंटेंस कवर होने के बाद में उसको पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद में आप उसको रिपीट करेंगे। बेसिकली आप इमिटेट करने की कोशिश करेंगे जो सेंटेंस उस वीडियो में ऑलरेडी बोल दिया गया है। लेट्स ट्राई टू डू दिस टुगेदर। मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा, अगर आप बेसिक लर्नर हैं तो आप कार्टून वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज ये ईजी टू यूज़ होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया है इंग्लिश कार्टून विद सबटाइटल इन इंग्लिश फॉर इंग्लिश लर्नर, तो मेरे सामने जो वीडियो आया है मैं उसको प्ले How करूँगा beautiful! और I पॉज want करूँगा, those देन red रिपीट shoes. करूँगा। हाउ ब्यूटीफुल, आई वॉन्ट दोज रेड शूज ग्रैंडमा प्लीज़। तो इस तरीके से आप इमिटेट कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही बेसिक वीडियो था। अब हम देखेंगे कि डिफ़िकल्ट वीडियो में हम किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने सर्च किया है इंग्लिश स्पीच विद सबटाइटल यूट्यूब पर। तो मेरे सामने जो पहली वीडियो आई है वो प्रियंका चोपड़ा की है। लेट्स ट्राई टू डू दिस टुगेदर। So my father used to always tell me something माय फादर यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी समथिंग which I want to share with you. which I want to share with you. That why do you want to fit That why do you want to fit inside a glass slipper? तो इस तरीके से आप शैडोइंग कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट ये आपको काफ़ी हद तक लैंग्वेज के साथ में कंफर्टेबल बनाता है, आपकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होती है और आप बहुत सारे नए वर्ड्स सीखते हैं जिनको आप ध्यान में रखकर एक सेट बना सकते हैं। एंड व्हेन यू हैव डन विद शैडोइंग उनको फर्दर आप देख करके याद कर सकते हैं कि इनका क्या मतलब था। तो शैडोइंग इज़ द वेरी गुड टेक्निक। अगर आप इंग्लिश समझते हैं और आपको बोलने की हिम्मत नहीं होती है और आप इंग्लिश बोलने का साहस लैग कर रहे हैं, देन द शैडोइंग इज़ द टेक्निक फॉर यू। सेकेंड जो टेक्निक है वो है पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन और पिक्चर विजुअलाइजेशन। आई एम श्योर आपने ये स्कूल डेज में बहुत किया होगा, जहाँ पर आपको एक पिक्चर दी जाती थी और आपसे कहा जाता था इस पिक्चर को देखकर 5 सेंटेंसेस लिखिए। तो इसी का एडवांस वर्जन है पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन, जहाँ पर आप एक पिक्चर को देखकर उसको एग्जैगरेट करके कुछ सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में तो आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाते हैं बट एज एंड व्हेन यू गो अबाउट इट
ट्राई करिए कुछ कंबाइंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने की, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ें। लेट्स ट्राई इट। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक लड़का रोज़ ऑफर कर रहा है एक लड़की को। तो इस सिचुएशन को कैसे प्रैक्टिस करेंगे? लेट्स ट्राई। व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यू हैव टू टॉक बाय योरसेल्फ। Well, I can see a boy. He is offering rose to a girl. The girl is smiling. I think they are in love with each other. तो इस तरीके से आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं by looking some photos and pictures. थर्ड टेक्निक है सिचुएशनल स्पीकिंग। सिचुएशनल स्पीकिंग में आप अपने आप को अलग अलग सिचुएशन में डालकर इमेजिन करते हैं कि अगर मैं इस सिचुएशन में होऊंगा तो किस तरीके से कंसिडर करूंगा, किस तरीके से आंसर करूंगा। इसमें आपका माइंड कुछ प्री फैब्रिकेटेड सेंटेंसेस बना लेता है, मतलब कुछ ऑलरेडी सेंटेंसेस बनाकर रखता है। तो जब आपके सामने रियल लाइफ एग्जाम्पल आता है तो आप अपने आप को ज़्यादा प्रिपेयर साउंड करते हैं। सो लेट्स ट्राई दिस एग्जाम्पल कि अगर आप किसी कैफ़े में हैं तो आप कैसे अपने आप को कंसिडर करेंगे। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आप कितने लोगों की टेबल के लिए आए हैं, तो आप आंसर कर सकते हैं वी आर लुकिंग फॉर अ टेबल फॉर 4। हम 4 लोगों की टेबल के लिए आए हैं। फिर वो आपसे पूछेंगे कि आप रेगुलर वाटर लेंगे या मिनरल वाटर लेंगे, तो आप रिप्लाई कर सकते हैं आई वुड लाइक टू हैव रेगुलर वाटर। फिर वो आपसे पूछेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर ड्रिंक, स्टार्टर और मेन कोर्स। तो आप तीनों के लिए ही पहले से ही अपने आंसर प्रिपेयर करके रख सकते हैं। अगर मैं इस सिनेरियो में होऊंगा तो कुछ इस तरीके से अपने आंसर फ्रेम करूंगा। आई वुड लाइक टू हैव लिमेंटो फॉर ड्रिंक। आई वुड लाइक पोटैटो शॉट फॉर स्टार्टर। आई वुड लाइक टू हैव वेज जाफरेजी फॉर मेन कोर्स। सो इस तरीके से आप अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हैं कि मैं किस तरीके से आंसर करूंगा जब मेरे सामने क्वेश्चन आएगा। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं हाउ वाज योर फूड, तो आप कह सकते हैं द फूड वाज वेरी नाइस, वी वुड लाइक टू विजिट दिस प्लेस अगेन। तो सिचुएशन स्पीकिंग में आप अपने आप को अलग अलग सिचुएशन में डालकर प्री फैब्रिकेटेड सेंटेंसेस बनाकर खुद से प्रैक्टिस करते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज अमेजिंग, डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई। फोर्थ टेक्निक है लाउड रीडिंग। ये मैंने बहुत ज़्यादा किया है। मुझे लगता है कि कुछ लोग इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनके पास में वर्ड्स नहीं होते, उनको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं पता होती है। जब आप लाउड रीडिंग करते हैं तो आपकी वोकैब इंक्रीज होती है और आपको सेंटेंस फॉर्मेशन की भी नॉलेज होती है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको कोई भी इंग्लिश बुक लेनी है। आई होप आपकी जो टेक्स्ट बुक होंगी वो भी इंग्लिश में होंगी। अगर नहीं है तो आप कोई भी नॉवल या न्यूज़पेपर ले सकते हैं। उसको आप जोर जोर से पढ़ेंगे, जो भी लाइन और वर्ड्स उसमें लिखे हैं उनको आप जोर जोर से पढ़ेंगे। मुझे पता है कि आप कहीं कहीं पर अटकेंगे और बोर फील होगा, क्योंकि आपको वो वर्ड्स समझ में नहीं आ रहे होंगे, वो लाइन समझ में नहीं आ रही होंगी। कोई बात नहीं है, आपको बोलना है स्लोली बट ज़ोर ज़ोर से। तो अगर आप ऐसा कंटिन्यू करते हैं, आपको पता है कि क्या होगा कि जो आपके ब्रेन के सेंसेस हैं वो यूज़ होंगे, और जितने ज़्यादा सेंसेस यूज़ होंगे उतना फास्ट आपका ब्रेन इंग्लिश को अंडरस्टैंड करेगा एंड इंग्लिश विल स्लोली गेट फेड इनसाइड योर ब्रेन। फिफ्थ टेक्निक है द रिकॉर्डिंग गेम। यस, इसमें आप अपने आप को रिकॉर्डिंग करते हैं, ऑडियो या वीडियो। मैं सजेस्ट करूंगा आप अपने आप को रोज़ वीडियो रिकॉर्ड करें बिफोर यू गो टू स्लीप। स्टार्टिंग में आप इसको इजी वे में स्टार्ट कर सकते हैं कि आपका दिन कैसे गया, हाउ वाज योर डे लाइक, या आप जर्नल लिखकर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप खुद को रिकॉर्ड करिए और फीडबैक दीजिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा अच्छा आपको कोई जज नहीं कर सकता। तो जब आप खुद की वीडियो खुद से देखते हैं तो अपनी गलतियों को अच्छे से ढूंढ पाते हैं और नेक्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं। तो द रिकॉर्डिंग गेम इज़ वेरी गुड। तो आप कुछ इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए इन 5 टेक्निक में से आपकी फेवरेट टेक्निक कौन सी है, कमेंट करके। माय फेवरेट इज़ द रिकॉर्डिंग गेम। और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ पर्सन लाइक यू वांट टू बी बेटर एट द लैंग्वेज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन